हाय, मैं अमित मदेशिया। दुख हर किसी के जीवन में है। दुख हर कोई फेस करता है। पर कुछ दुख ऐसे होते हैं जो इंसान खुद अपनी गलतियों से अपने जीवन में ले आता है। दुख आता कहाँ से है? दुख पैदा होता है इंसान के गुस्से से। जब इंसान गुस्सा होता है और उस गुस्से से पैदा होता है दुख। तो गुस्सा कहाँ से पैदा होता है? गुस्सा कहाँ से आता है? गुस्सा आता है आपके बदलाव से। जब आप किसी चीज़ को बदलने की कोशिश करते हो और वो नहीं बदलता, जब आपको कोई बदलने की कोशिश करता है और आप बदलना नहीं चाहते, जब किसी और के वजह से आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो और बदल नहीं पाते हो, तब आता है गुस्सा। और वो गुस्सा आपके जीवन में दुख को ले आता है। ये बार बार होता है क्योंकि इंसान हमेशा बदलने की कोशिश करता है, चाहे वो बच्चे को हो, चाहे वो अपने ऑफिस के स्टाफ को हो, अपने ऑफिस के बॉस को हो, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड को हो, चाहे वो अपने पति को हो, अपने माँ बाप को हो, किसी को भी। हर इंसान बदलने की कोशिश करता है और यह हर व्यक्ति में पाई जाती है। ये एक बीमारी है, एक मेंटल ऐसी परिस्थिति जहाँ पे इंसान सिर्फ बदलने की कोशिश करता है। होता क्या है, जब माँ बाप अपने बच्चे को बदलने की कोशिश करता है, एक बच्चा जिसे डॉक्टर बनना होता है और माँ बाप चाहते हैं कि वो एक टीचर बने। अब जब माँ बाप उसे डॉक्टर बनाने की कोशिश करता है और उस बच्चे की इच्छा होती है कि वो एक टीचर बने, तो माँ बाप क्या करता है, अपने बच्चे को बदलने की कोशिश कर रहा है। और जब वो बच्चा बदलता नहीं है तो माँ बाप को गुस्सा आता है और उस गुस्से से माँ बाप को दुखी होती है, वो दुख में डूबने लगता है। और जब वो बच्चा, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता और आप बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे भी गुस्सा आता है और वो भी दुखी होता है। बच्चे को हर बार हम बदलने की कोशिश करते हैं, कभी उसके ड्रेसिंग सेंस को, कभी उसके दोस्तों को, और हर बार जब भी उसे हम बदलने की कोशिश करते हैं वो बदलता नहीं है तो हमें गुस्सा आता है और हम दुखी होते हैं। और बच्चा जो बदलना नहीं चाहता, उसे आप जब बदलने की कोशिश करते हो और वो बदल नहीं पाता तो उसे भी गुस्सा आता है, वो भी दुखी होता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको अपने बच्चे को बदलने की ज़रूरत नहीं। बच्चे में अगर कुछ ऐसी हैबिट्स है जिसे बदलने की ज़रूरत है तो उसे बदलनी चाहिए, ताकि उसका जीवन बेहतर हो, उसका जीवन बर्बाद ना हो जाए। उसे सिर्फ उन चीज़ों से जोड़ने की ज़रूरत है, उसको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो गलत है, आपको ये बताने की ज़रूरत है कि ये सही है, ये भी कर सकते हो। शायद हो सकता है कि जब आप जिस चीज़ से उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हो और जब आप उससे जोड़ रहे हो तो उसे अच्छा लगे, वो चीज़ पसंद आ जाए और वो बदल जाए। लेकिन अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, उसे ज़ोर ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश करते हैं, तो वो बच्चा कभी बदलेगा नहीं, वो गुस्सा होगा, वो दुखी होगा और साथ में आप भी गुस्सा होंगे क्योंकि वो बदल नहीं रहा आपकी तरह। तो क्या होगा, आपको भी दुखी बनाएगी। अगर आप एक रिलेशनशिप को देखो तो एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड के बीच क्या होता है। एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को बदलना चाहता है, उसके चलने का तरीका हो सकता है, उसका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, उसके जो दोस्त हो सकते हैं वो उसके दोस्तों को बदलना चाहता है, उसके कपड़े पहनने के ढंग को बदलना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो इस कॉलेज में ना पढ़े, इस कॉलेज में पढ़े, वो यहाँ ना जाए, यहाँ जाए। ये जो चेंज होती है, ये क्या होती है? एक लड़का ज़ोर ज़बरदस्ती कोशिश करता है सामने वाले को बदलने की, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बदलती, वो बदलना नहीं चाहती, तो क्या होता है, उस लड़के को गुस्सा आता है और वो दुखी होता है। साथ ही साथ वो लड़की भी दुखी होती है क्योंकि वो बदलना नहीं चाहती। वो जहाँ है, जैसा है, जिस परिस्थिति में है वो खुश है, लेकिन क्योंकि आप उसे जब ज़ोर ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होता है, वो भी गुस्सा होती है और वो भी दुखीपन होती है। तो इस गुस्से से बहुत ज़्यादा दुखीपन आता है और ये गुस्सा आता है जब आप किसी को बदलने की कोशिश करते हो सकता है कि आप दूसरों के लिए खुद को बदलना चाहते हो सकता है कि आपका जो गर्लफ्रेंड है उसका कोई एक दोस्त है जो बहुत स्मार्ट दिखता है, उसके पास बहुत पैसे हो, उसके पास बाइक हो, वो बहुत अच्छा लुकिंग, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है और आपको लगता है कि आपको उसके तरह बनने की ज़रूरत है। और जब आप खुद को बदलने की कोशिश करते हो, उसकी तरह ड्रेसिंग सेंस रखते हो, उसकी तरह अपने शरीर को फिट करने की कोशिश करते हो, आप जब नहीं कर पाते, आप पैसे कमाने की कोशिश करते हो उसके दोस्त की तरह और आप नहीं कमा पाते, तो क्या होता है, आपको गुस्सा आता है और आपके अंदर दुखीपन आता है कि मैं नहीं कर सकता। तो अगर आपको किसी को बदलने की ज़रूरत हो तो खुद को बदले और किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। और जब किसी और को देखकर अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। बदलना है तो खुद की इच्छा से खुद को बदलो। अगर जो चीज़ें आपको पसंद है उसी हिसाब से खुद को बदलने की ज़रूरत है। किसी और के लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी और को भी बदलने की ज़रूरत नहीं। एक बिजनेसमैन जब अपने ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय जब उनके ऑफिस में काम करता है तो वो क्या करता है,
वो अपने एम्प्लॉय को चेंज करने की कोशिश करता है, उनके हरकतों को बदलने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि वो कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो उस बॉस के हिसाब से काम करे जैसा उस बॉस चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉय अपने बॉस के हिसाब से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉस को तकलीफ़ होती है, बॉस को गुस्सा आता है और वो बहुत दुखी हो जाता है कि मेरे एम्प्लॉय जो मेरे तरह नहीं चल सकते, मेरे तरह बन नहीं पा रहे। वो बॉस गुस्सा आता है और वो बॉस दुखी होता है। साथ ही साथ वो एम्प्लॉय भी दुखी होता है जो अपने आप को बदलना नहीं चाहता, लेकिन आप उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो। ये जो बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हो, उसकी वजह से उस एम्प्लॉय के अंदर गुस्सा आता है और वो दुखी होता है और एक न एक दिन आपकी कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। अगर आपको बदलना है तो कंपनी के कुछ सिस्टम्स को बदलते हैं। आपको बदलना है सामने वाले को, तो उसे बदलने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कंपनी के तौर तरीक़ों को उसके सामने सही तरीके से पेश करें और उसे दिखाएं कि ये चीज़ को ऐसे किया जाए तो और बेस्ट हो सकता है। तो शायद आपके एम्प्लॉय को वो चीज़ पसंद आए और वो अपने आप को खुद पे खुद ही बदल ले, क्योंकि उसे आपके काम को पसंद आ रहा है। लेकिन आप अगर उसे ज़ोर ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर गुस्सा आएगा, आप दुखी होंगे, साथ ही साथ उसके अंदर भी गुस्सा आएगा और वो भी दुखी होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी एक कंपनी में जॉब करते हो और आपके कंपनी का जो बॉस है उसके काम करने का तरीका अलग है, उसके काम करने का जो तरीका है वो आपके हिसाब से गलत है, उसका प्लानिंग आइडियाज़ गलत है। तो आपको लगता है कि आपकी कंपनी के मालिक को बदलने की ज़रूरत है, आप उसे बदलने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, कंपनी का मालिक तो बदलता नहीं है, लेकिन आप बार बार जो बदलने की कोशिश कर रहे हो और वो नहीं बदल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है। और जो आपको गुस्सा आ रहा है उसकी वजह से आपके अंदर दुखीपन आ रही है। आप उस कंपनी में ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर सकते क्योंकि आप उससे गुस्सा हो, नाराज़ हो और आपके अंदर दुखीपन आ रही है। साथ ही साथ वो कंपनी का मालिक जिसे आप बदलना चाहते हो वो भी नहीं चाहता कि आप उसे बदलो। वो भी गुस्सा होगा, नाराज़ होगा, दुखी होगा और वो क्या करेगा, जाकर एक ना एक दिन आपको जॉब से निकाल देगा। वो नहीं चाहेगा कि कोई ऐसे लोग उनके साथ जुड़े जो उनको बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि हर किसी को लगता है वो अपने जीवन में बेस्ट है। बहुत बार जब अपनी कंपनी में काम करते हो, आपके एम्प्लॉय जो होते हैं, आपके साथ काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं, वो क्या होता है, आपका साथ काम करने वाला जो वर्कर है वो बहुत बेस्ट है। आपको लगता है उसके अंदर बहुत अच्छा गुण है, वो बहुत अच्छा काम करता है, उसके अंदर काबिलियत बहुत अच्छा है, तो आपको लगता है कि मैं भी उसके तरह बन जाऊँ। अब क्या होता है, क्योंकि आप उसके हिसाब से खुद को बदलने की कोशिश करते हो, और जब आप बदलने की कोशिश करते हो, आप खुद को नहीं बदल पाते, तो क्या होता है, आपको गुस्सा आता है, आपको तकलीफ़ होती है और आप दुखी हो जाते हो। किसी और को देखकर खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कंपनी में आप अपने आप को बेस्ट प्रूफ करना चाहते हो, बहुत बेहतर प्रूफ करना चाहते हो, तो आपको अपनी इच्छा से, अपनी खुशियों से खुद को बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी को देखकर अगर खुद को बदलने गए तो शायद आप बदल तो नहीं पाएंगे, लेकिन गुस्सा और दुखीपन आपके जीवन में आ जाएगी। यह आपको बहुत परेशान करेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों के बीच में हो और आपका दोस्त बहुत स्मार्ट दिखता है, और आपने क्या किया, आप अपने दोस्त को देखकर आपको लगा कि मैं भी अपने दोस्त की तरह बनूं, उसकी तरह स्मार्ट बनूं। आप क्या करते हो, आप उसकी तरह खुद को बदलने की कोशिश करते हो। जब आप बदलने की कोशिश करते हो और आप बदल नहीं पाते, उसकी तरह बेहतर नहीं कर पाते, तो आपको तकलीफ़ होती है, आपको दुखीपन होती है, आप दुखी हो जाते हो। लेकिन अगर आप अपने दोस्त को देखकर इम्प्रेस हुए कि हाँ वो बहुत अच्छा दिखता है, मुझे भी अच्छा दिखना चाहिए, और उसको देखकर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, वो आप अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हो, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। आप किसी को देखकर खुद को बेहतर बनाना नहीं चाहते, तो क्या होगा, आप अपने आप को बहुत अच्छा बनाओगे, आपकी ज़िंदगी बदलेगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। क्योंकि प्रॉब्लम्स तब आती है, गुस्सा तब आता है जब आप किसी को बदलने की कोशिश करते हो या किसी और के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हो। अपने दोस्तों के बीच में हो, आपके दोस्त जो है उनकी गर्लफ्रेंड है, आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, और आपको लगता है कि नहीं मुझे भी एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत, और आप क्या करते हो, बार बार एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हो, लड़कियों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हो। आपके साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं आता, तो आप क्या होता है, आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं उसके तरह नहीं हूँ, शायद मैं मेरे अंदर ही कुछ कमी है, या मैं उस लायक नहीं हूँ कि कोई लड़की मुझसे प्यार करे। ये गुस्सापन आपको दुखीपन में ले आती है, क्योंकि आपको दुखी होता है, क्योंकि आपको गुस्सा आता है और वो गुस्सा आपको दुख देता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आप सामने वाले को देखकर अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे मेरे जीवन में किसी की ज़रूरत है, और आप उसे पाना चाहते हो और नहीं पा पाते, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप खुद की इच्छा से खुद की चीज़ों को कर रहे हो। ये बेस्ट है। ऐसे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारे हालात आते हैं। अगर आप खुद की इच्छा से
खुद की मर्ज़ी से अपने जीवन में बदलाव करते हो तो ये चीज़ें आपको ना कभी गुस्सा देगा, ना आप इससे कभी दुखी होंगे। लेकिन अगर किसी और को देखकर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, बेटर बनाना चाहते हो, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये आपको अनमैनेजेबल करेगा, ये आपको गुस्सा लाएगा और ये आपको दुखी करेगा। अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपने जीवन में दुःख नहीं चाहते, अपने जीवन में गुस्सा को नहीं चाहते, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति को बदलना छोड़ दो। किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ना माँ-बाप को बदलने की ज़रूरत है, ना बीवी को बदलने की ज़रूरत है, ना गर्लफ्रेंड को बदलने की ज़रूरत है, ना दोस्तों को बदलने की ज़रूरत है, ना किसी और के वजह से खुद को बदलने की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति आपको बदल रहा है और वो आपको बदलना चाहता है, तो आप कैसे समझेंगे कि कोई व्यक्ति आपको बदलने की कोशिश कर रहा है या आप किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी और के वजह से आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको कब समझ में आएगा? आप जिसके साथ भी हैं, अगर वो आप उसके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं उसके साथ, तो 100% याद रखिएगा, वो व्यक्ति आपको बदलना चाहता है, या आप उसको बदलना चाहते हो, या आप उसके लिए खुद को बदलना चाहते हो। तभी जाकर आप अनकंफर्टेबल हो, आपको उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा, आप बहुत परेशान हो उसके साथ। ये बहुत अच्छा तरीका है समझने का कि आप गुस्सा क्यों आ रहा है, आप नाराज़ क्यों हो, आप दुखी क्यों हो। क्योंकि आप किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हो, और किसी को कोई नहीं बदल सकता। अगर खुद को बदलना है तो सिर्फ इसलिए बदले क्योंकि आप चाहते हो। आप चाहते हो इसलिए आप बदलना चाहते हो खुद को। ये सबसे आसान तरीका है, किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं। गुस्सा आना बंद हो जाएगा, और गुस्सा आना बंद हुआ तो दुःख तो होगा ही नहीं जीवन में। दुःख वैसे कोई नहीं चाहता, हर किसी को खुशी चाहिए, और खुश रहने के लिए आपको गुस्से से बचने की ज़रूरत है, और वो गुस्सा आता है जब आप किसी को बदलने की कोशिश करते हैं। ये चेंज टॉपिक शायद आपको समझ में आ जाएगी, और आपके जीवन में नेक्स्ट टाइम से आपको गुस्सा नहीं आएगा, और उस गुस्से से कोई दुःख पैदा नहीं होगा, और आप हमेशा खुश भी फील करोगे, अच्छा फील करोगे। मैं अमित मदेशिया, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ को देखा। मेरे इस वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए, आपको समझ में आए। थैंक यू। मैं अमित मदेशिया।